दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वनडे एग्ज़ाम पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन और इसके इतिहास के बारे में। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वर्तमान में हम आप INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इसका पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने कर दिया, किसके कहने पर किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के कहने पर किया गया। किसके कहने पर? दादा भाई नौरोजी के कहने पर किया गया। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। इसके संस्थापककर्ता कौन थे? A.O. ह्यूम। और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, असैन्य अधिकारी थे। इन्हें ज़्यादातर समय भारत में शिमला में रहना पसंद था, इसलिए इन्हें शिमला का संत या हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ, बम्बई में। पहले यह प्रस्तावित था पुणे में, बट पुणे में प्लेग नामक बीमारी फैल जाने के कारण ये हो नहीं सका। और कहाँ हुआ? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ कलकत्ता में। और कलकत्ता में इसके संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। और पूछा जाता है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उसके बाद कांग्रेस का 1888 में अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल। और प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो जॉर्ज यूल। 1889 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी। विलियम वेडरबर्न ने कांग्रेस के 2 बार अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और विलियम वेडरबर्न A.O. ह्यूम के जीवनीकार थे। 1896 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और कलकत्ता में इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। और दोस्तों इस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया। और वंदे मातरम को लिखा किसने? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। किस पुस्तक में लिखा? तो आनंद मठ में लिखा। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ। बनारस में इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। और इसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। दोस्तों कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ। तो कांग्रेस के प्रारंभिक 20 वर्ष को उदारवादी का काल कहा गया है, या कांग्रेस के प्रारंभिक 20 वर्ष को राजनीतिक भिक्षा का काल कहा जाता है। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और कलकत्ता में इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इस अधिवेशन में स्वराज शब्द पारित हुआ। कौन सा शब्द? स्वराज शब्द पारित हुआ। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ और सूरत में इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। किसने? तो रास बिहारी बोस ने की थी। और कांग्रेस में इसमें फूट पड़ गई, गरम दल और नरम दल। गरम दल का नेता लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, इसलिए इसमें सामंजस्य नहीं बैठ पाया और कांग्रेस में फूट पड़ गई। दोस्तों 1908 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी रास बिहारी बोस ने की थी। और इस अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया। क्या? कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया। 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित बिशप नारायण। और प्रथम बार जनगण मन गाया गया। जनगण मन भारत का राष्ट्रगान
किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ और लखनऊ में इस अधिवेशन की अध्यक्षता AC मजूमदार ने की थी। किसने की? AC मजूमदार। और इस अधिवेशन में कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, कहीं कहीं कांग्रेस की जगह गरम दल और नरम दल दोनों मिला करके समझौता हुआ था। समझौता कराने वाले कौन थे? तो तिलक एवं एनी बेसेंट। और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और कलकत्ता में इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट जी थी। और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। ये विदेशी थी, अंग्रेज़ महिला थी। 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इमाम ने की और कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हुआ। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ और नागपुर में इस अधिवेशन की अध्यक्षता CB राघवाचारी ने किया था और कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ। गया में इस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास, जिन्हें चित्तरंजन दास भी कहा जाता है, ने की। इसमें कांग्रेस का तीसरा विभाजन हुआ। परिवर्तनशील दो अलग फूट हुई कांग्रेस में, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। परिवर्तनशील से ही चल करके आगे स्वराज पार्टी की बात हुई, स्वराज पार्टी का गठन किया गया। 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में हुआ और दिल्ली में इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद जी किए थे। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे पूछा जाता है? तो अबुल कलाम आज़ाद। 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में हुआ और बेलगांव में इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी किए थे। पूछा जाता है महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए? तो बेलगाम में किए थे। बेलगाम कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है महात्मा गांधी कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता किए थे? तो महात्मा गांधी कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, वो बेलगाम अधिवेशन। 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ और कानपुर में इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की? तो सरोजनी नायडू। पूछा जाएगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू, जो आगे चल करके भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी अपने स्टेट उत्तर प्रदेश की। 1926 में कांग्रेस का अधिवेशन गुवाहाटी असम में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता एस श्रीनिवास अयंगार किए थे और इसमें कांग्रेस के सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। कांग्रेस के सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया गया। 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ और मद्रास में इस अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. अंसारी किए थे और पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। क्या किया गया? पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। 1929 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ और लाहौर में इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूछा जाएगा कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की है? जवाहरलाल नेहरू। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ और कराची में इस अधिवेशन में की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे और मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। दोस्तों, ये वही अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन था? तो फैजपुर। कौन सा? फैजपुर था, जो महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। दोस्तों, 1938 बहुत ही इम्पोर्टेंट, 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? हरिपुरा में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए? सुभाष चंद्र बोस और इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई जिसका अध्यक्ष नेहरू जी को बनाया गया। आगे चल करके यही समिति पंचवर्षीय योजना के नाम से जानी गई। 1939 में त्रिपुरी संकट के नाम से जानते होंगे, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके प्रारंभ में अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, बट बाद में कौन अध्यक्ष बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस अधिवेशन में प्रथम बार कांग्रेस के इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने पड़े
और चुनाव किसके किसके मध्य हुआ, तो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया। महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन किए थे, परंतु पट्टाभी सीतारमैया हार गए और कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने, तो सुभाष चंद्र बोस। आगे चल के सुभाष चंद्र बोस ने जब इस पद से इस्तीफा दे दिया तो राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद किए थे, जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे तथा सबसे युवा भी थे। 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। आज़ादी के समय पूछा जाएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जे.बी. कृपलानी। और जे.बी. कृपलानी अंग्रेजी पत्रिका जन्मभूमि के संपादनकर्ता थे। दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था कि देश को आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा, बट किया नहीं गया। वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियोस कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।